हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आज। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 लगाएंगे। ठीक है, तो आइए लगाते हैं। कह रहा है पहला सवाल 1.2 का पहला सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये सवाल हमको 3 दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिए गए हैं और कह रहा है कि ये सत्य है कि असत्य, कारण सहित क्या कीजिए, इसको बताइए। तो देखिए क्या है, पहला सवाल कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमको इस सवाल को जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा ये कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे और वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिसको अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या मालूम नहीं रहेगा तो कैसे जानेगा कि ये सत्य है कि नहीं सत्य है भाई। तो जो अपरिमेय संख्या जिनको नहीं मालूम है और वास्तविक संख्या नहीं मालूम है, तो मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया गया हूँ, इसके डिफिनीशन इसका बताया हूँ, वहां से जाकर के देख लीजिए। उसके बाद ये इस वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है ना भाई। तो देखिए, तो हम बता दें कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो हाँ, तो लिखेंगे क्या, हाँ क्या होता है जो, तो क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य है। लिखे यहाँ सत्य लिख दीजिए। यहाँ क्या है, ये क्या है, सत्य है। और सत्य क्यों है भाई, कारण सहित हमको क्या करना है, हमको बताना है। तो कारण सहित मान लीजिए क्योंकि क्या है ना, जो वास्तविक संख्या होता है ना, वो अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है, मतलब समूह होता है। वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है। तो संग्रह होता है, तो वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या आता है, तो वास्तविक संख्या जब अपरिमेय संख्या आता है तो क्या है, ही सत्य है। तो इसका कारण अगर लिखना रहेगा तो लिख लीजिएगा कि हाँ हाँ सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या भी आते हैं। तो क्या है, ये सत्य है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, यम मतलब प्राकृतिक संख्या, मतलब कि जो गिनती में हम लोग गिनते हैं वही प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग का जो संख्या रेखा होता है, कैसे होता है संख्या रेखा, यहाँ 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, यहाँ 4 रहता है, फिर इधर भी क्या रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है और 4 रहता है। लेकिन बट इधर पॉजिटिव रहता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव में रहता है। लेकिन इधर क्या होता है, निगेटिव होता है, -1 -2 -3 और -4। और यही कह रहा है कि जो इसका एक हर एक बिंदु जो है भाई, ये क्या है, कड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है कि जो बिंदु है क्या है, कड़ी में यम का रूप का होता है, तो नहीं होता है। लिखेंगे यहाँ असत्य है। और असत्य क्यों है तो मैं बताता हूँ क्यों असत्य है भाई। असत्य है, क्या है, ये असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य। असत्य इसलिए है क्योंकि भाई, क्योंकि क्या होता है, जो कोई भी संख्या जो होता है ना भाई, कोई भी ऋण संख्या जो होता है, क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। मान लीजिए मैंने क्या किया, -2 लिया, क्या लिया, -2 लिया, और -2 को क्या किया, मैं वर्ग कर दिया। वर्ग जब करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा ना भाई, 4 आएगा। और पॉजिटिव देखिए, माइनस वाला क्या हो गया, हट गया। तो कोई भी माइनस क्या है, माइनस ऋण संख्या क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। क्योंकि देखिए -2 कभी भी हमको क्या होगा, यहाँ माइनस है, नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए क्या है, ये असत्य है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। क्या है, ये भी क्या है, असत्य है भाई। और असत्य क्यों है तो मैं बताता हूँ असत्य क्यों है भाई। असत्य क्यों है तो मैं असत्य बता देता हूँ क्यों है। क्योंकि भाई वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय और अपरिमेय समूह का क्या होता है, संग्रह होता है। तो उसमें सिर्फ अपरिमेय संख्या तो आएगा नहीं, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या का सिर्फ क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या होता है, सिर्फ अपरिमेय संख्या बोला है। अगर अपरिमेय के साथ साथ हमको परिमेय भी पूछता तो क्या होता है, ये कथन क्या होता है, सत्य होता है। लेकिन सिर्फ अपरिमेय संख्या पूछा है तो क्या है, कथन असत्य है। ठीक है, और
अगर हम लोग कारण में देखें तो कारण हमारा ये हो जाएगा कि लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है ना भाई, ठीक है। तो चलिए अब हमारा पहला का सवाल खत्म हो गया, 1.2 का पहला सवाल खत्म हो गया। दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पर्सनली 1.2, ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या है, हमको धनात्मक पूर्णांकों के बारे में मालूम होना चाहिए और परिमेय संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो प्लस में होते हैं ना, प्लस 1 2 3 4 5 6 होते हैं, जो प्लस में होते हैं माइनस में न होते हैं, वही क्या है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो क्या होता है, इसको लिखेंगे नहीं भाई, क्या है, जो धनात्मक पूर्णांक है अपरिमेय संख्या सिर्फ नहीं होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। अगर हम लोग उदाहरण में देखें तो जैसे कि 2 जो है क्या है, कड़ी में 4, 2 बराबर कड़ी में 4, जो कड़ी में 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है। ठीक है, तो जब 2 होता है तो क्या है, जो 2 है ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जब है तो क्या हुआ, ये हम लोग का कथन गलत हुआ है कि अपरिमेय संख्या सिर्फ होता है धनात्मक पूर्णांक। ये भी तो धनात्मक पूर्णांक है, 2 जो है धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है ना भाई, धनात्मक पूर्णांक। देखिए भाई हम बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना भाई, पढ़ाते वक्त क्या करेंगे, जब मास्टर जो होते हैं जैसे कि जो टीचर होते हैं पढ़ाते रहेंगे इधर बोर्ड साइड, और बच्चे जो होते हैं पीछे बात करते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बताऊं एक बार कि मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा था जो पढ़ने में बहुत कमजोर है। ठीक है, पढ़ने में बहुत कमजोर है लेकिन कमेंट बहुत ज्यादा करता है। एक बार मैं पढ़ा रहा था ऐसे, ठीक है, पढ़ा रहा था तो पीछे वो बात कर रहा था, मैंने बोला कि ए गधा क्या कर रहा है तू, तो जैसे हम कहे कि मैंने बोला उस लड़के से कि मुहावरा नहीं है भाई, मुहावरा कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लगे पगुड़ाए बैठ पगुड़ाए, तो वही हाल है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बात कर रहा था। तो उसके बाद लोग जानते हैं क्या कमेंट कर रहा है, कमेंट कर रहा है कि तो जो सांप होते हैं, सांप क्या करेगा जब भैंसिया पगुड़ाए लगेगी तो सांपवा क्या करेगा। मैंने कहा ये गधा कहीं के गधा, पढ़ना नहीं है खाली कमेंट करना है तुमको, हाँ पता, गधा कमेंट करता है। तो देखिए भाई हमको क्या करना है, हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जब पढ़ेंगे नहीं ध्यान से वाला ना भाई तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जटिल सवाल होते हैं, जो जो ऑप्शन वाले सवाल होते हैं ना भाई बहुत जटिल होते हैं। तो देखिए क्या होता है, उदाहरण में देखें तो 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक है, तो जो धनात्मक पूर्णांक है तो कड़ी में 4 का जो कड़ी में 4 है ये क्या होता है, 2 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो 2 का वर्गमूल है तो ये 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक को हमको क्या किए, कड़ी में 4 लिख दिए। कड़ी में 4 जो है 2 का क्या है, वो है वर्गमूल है। तो कड़ी में 4 जो है वर्गमूल हो गया, धनात्मक हो गया। और यहाँ कह रहा था कि वर्गमूल जो है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, कहाँ है, कड़ी में 4 का कड़ी में 4 बराबर 2 है, तो 2 जो है अपरिमेय संख्या है, 2 जो है परिमेय संख्या है ना, 2/1 नहीं लिख सकते इसको, 2/4 नहीं लिख सकते इसको, 2/10 नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या तो कुछ भी लिख सकते हैं ना बटे करके भाई। ठीक है ना, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 क्या हुआ, खत्म हो गया। एक सवाल और उसमें है, एक सवाल और है, तो सवाल हम लोग से पूछेगा नहीं। ठीक है ना भाई, वो लेंदी बहुत ज्यादा है, वो सवाल हम लोग का तीसरा सवाल पूछेगा नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।